जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि वक्त मिलता है, कल का वक्त, एक और मौका। लेकिन जब मौत दरवाजे पे दस्तक देती है तो न कल बचता है न मौका। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जिंदगी भर दुनिया के पीछे भागकर अपनी आखिरी मंजिल को भूल गया था, और जब मौत उसके सिरहाने खड़ी थी तो उसके पास सिर्फ पछतावा था। आप देख रहे हैं डास्टन व्यू, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जाहिद, एक 42 साल का आदमी, शादीशुदा, 2 बच्चे। जिंदगी कहती थी सक्सेसफुल हो, अपने शहर का मशहूर बिल्डर, बंगला, गाड़ी, पैसा सब था, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। जाहिद को लगता था कि सुकून मिलता है जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, जब नई कार मिलती है, जब लोग झुककर मिलते हैं। नमाज सिर्फ जुमा तक सीमित थी, वो भी कभी कभी। कुरान, वो तो अब एक अलमारी में पड़ा रहता था। जाहिद कहते, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन अभी बिज़ी हूं, वक्त मिले तो सब ठीक कर लूंगा। जिंदगी कहती है वक्त नहीं रुकता, और मौत किसी शेड्यूल के हिसाब से नहीं आती। एक रात जब जाहिद अपने ऑफिस के केबिन में लेट तक काम कर रहा था, फोन बजता है। अबू, मामा कह रही हैं घर जल्दी आ जाइए। जाहिद चिल्लाता है, काम जरूरी है, बता देना माँ को। 1 घंटे बाद उसका सिर घूमता है, आंखों के आगे अंधेरा, दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो रहे थे। जाहिद ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर जमीन उसके नीचे से निकल चुकी थी। उसका आखिरी लफ्ज था, मैं अभी मर नहीं सकता। लोग आए, जनाजा हुआ, लोग रोए, लेकिन हर रूह की तरह जाहिद भी ले जाया गया कब्र के उस पहले रात में, जहां कोई भी रिश्तेदार नहीं जा सकता। अंधेरा था, बेहद गहरा, सन्नाटा था, लेकिन आवाजें आती थीं और एक सवाल घूम रहा था, क्या तैयार हो तुम? जाहिद ने आंखें खोली। उसके सामने 2 रोशनी के जिस्म खड़े थे, मुनकर और नकीर। उनका रूप इंसानी नहीं था, लेकिन नफरत भी नहीं थी। वो बस सच मांग रहे थे। कौन है तेरा रब? जाहिद की जुबान लड़खड़ाई। मेरा रब अल्लाह। फरिश्तों ने देखा, जुबान कह रही है हाँ, लेकिन जिंदगी तो कह रही है नहीं। तेरा नबी कौन है? जाहिद के होंठों पे नाम आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर से जमीन उसके नीचे से हिलती है, क्योंकि उनकी सुन्नत से तो वो कब का बेगाना हो चुका था। तेरा दीन क्या है? जाहिद चुप था। जिंदगी भर जिस दीन को बाद में कहकर टालता रहा, आज उसके जवाब में सिर्फ खामोशी थी। और फिर वो आवाज आई, इस शख्स के लिए कब्र को तंग कर दो, जब तक कि हड्डियां चूर चूर ना हो जाएं। कहा जाता है इंसान जब जिंदा होता है तो दुनिया के पैसे, लोगों की तारीफ और अपनी ईगो के पर्दे में जीता है, लेकिन जब उसे कब्र की पहली मिट्टी मिलती है तो सब कुछ निकल जाता है। सिर्फ एक चीज रह जाती है, उसकी रूह और उसके अमल। जाहिद की कब्र तंग हो चुकी थी। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ करो, मुझे वापस भेज दो। लेकिन फरिश्ते चुप थे। एक आवाज आई, वक्त दिया गया था। हर सुबह, हर अजान, हर खामोश रात एक सिग्नल थी, लेकिन तू तो बिजी था, बिजी इन दुनिया, लेजी इन डेन। जाहिद रो रहा था। उसका जिस्म कब्र के अंधेरों में दब रहा था, पर सबसे ज्यादा उसकी रूह का बोझ था, उसका पछतावा। पहला फ्लैशबैक, उसके बेटे ने कहा था, अबू मुझे नमाज सिखाइए ना। जाहिद ने बोला था, इमाम से सीख लेना, मैं बिज्जी हूं। दूसरा फ्लैशबैक, एक रात उसकी माँ रोती थी, जाहिद कुरान पाक उठाओ, सिर्फ एक रुकू पढ़ो मेरे साथ। जाहिद टीवी देखते हुए बोला, माँ प्लीज, कल पढ़ेंगे। तीसरा फ्लैशबैक, एक गरीब ने कहा, भाई अल्लाह के नाम पर एक वक्त का खाना। जाहिद ने मुंह मोड़ लिया, मैं सोशल वर्क में बिलीव नहीं करता। और अब उन्हीं लम्हों का हर एको उसके कान में तलवारों की तरह गूंज रहा था। जाहिद, मैं ही था जिसने अपनी कब्र खुद खोदी थी। मैं ही था जो दिन भर काम में अल्लाह से दूर भागता रहा। मैं ही था जिसे हर जुमा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लगता था। मैं ही हूं अपना कातिल, अपनी रूह का शिकार, अपने ईमान का दुश्मन। या अल्लाह, अब समझा हूं, लेकिन अब वक्त नहीं बचा, अब कल नहीं बचा, सिर्फ तू रह गया और मैं रह गया।
तेरे इंतकाम के लायक कब्र की खामोशी दुनिया की सबसे ज़्यादा चीख मारने वाली जगह है। वहाँ न कोई लॉयर होता है, न कोई एक्सक्यूज़, सिर्फ तेरे अमल होते हैं और अल्लाह का अदल। जाहिद की रूह ने पूरी रात काट दी, ना नींद ना सुकून, सिर्फ एक पछतावा, काश मैं वक्त पे समझ गया होता। रात ढलती है, फरिश्तों का फैसला होता है, आसमान से एक रोशनी का दरिया ज़मीन पर गिरता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखी होती है। ये वो है जो वक़्त पर लौटा नहीं, जिसे दुनिया से फुर्सत मिली, लेकिन दीन के लिए वक्त नहीं। कब्र की मिट्टी उस पर दोबारा गिरती है और उसकी रूह एक सदियों के लिए इंतज़ार में रह जाती है। कब्र अंधेरी होती है, लेकिन रूह अगर रोती है तो उसकी चीख आसमान तक जाती है। कभी कभी अल्लाह एक ऐसी रूह पर अपना करम करता है जिसे सबने छोड़ दिया होता है, सिवाय एक माँ के। जाहिद जहाँ कब्र के दर्द में सह रहा था, वहाँ अचानक एक रोशनी फैलती है और उस रोशनी में एक चेहरा, उसकी माँ का, मिट्टी के बीचों बीच, एक साफ, रोशन और नूरानी रूप जिसमें सिर्फ दुआओं का साया था। माँ, मेरे जाहिद, मैं तुझे रोज़ दुआओं में याद करती थी, तेरे लिए रोज़ा रखती थी, तुझे कुरान की हर आयत सुनाकर बचपन में सुलाती थी। जाहिद, अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे दूर हो गया था, मैं दुनिया के झूठ में खो गया था, लेकिन मेरा दिल कभी आपका नहीं हुआ था। वो अमराज काज, माँ, अल्लाह सब देखता है बेटा, लेकिन मेरी रूह ने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। आज भी हर दुआ में तेरी रूह के लिए रोशनी मांगती हूँ। जाहिद सोचता है, वो रात जब उसने माँ को डांटा था, आपकी पुरानी किताब और तस्बीह से मुझे कुछ नहीं मिलता माँ, और माँ चुप हो गई थी। बस एक लफ्ज़ कहा था, तुझे दुनिया मिल जाए लेकिन मेरा अल्लाह तेरे अंदर जिंदा रहे। यही दुआ है। तौबा का दरवाज़ा जब तक रूह जिस्म में है खुला रहता है, लेकिन जब रूह चली जाती है तो सिर्फ अमल बचा रहता है या उनका एहसास। जाहिद माँ से कहता है, क्या अब भी अल्लाह मुझे माफ़ करेगा माँ? माँ, अगर ज़िंदगी में एक सजदा भी सच्चे दिल से किया होता तो आज तेरी कब्र रोशन होती, लेकिन बेटा तू हर वक्त तकरीर करता रहा, अमल नहीं। जाहिद को याद आया उसने हज के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन फिर उसी पैसे से एक लग्जरी कार ले ली थी। मैं अभी यंग हूँ, नेक्स्ट ईयर चले जाऊंगा। वक्त बीतता गया, नेक्स्ट ईयर कभी आया ही नहीं। अब कब्र में वो पासपोर्ट नहीं पूछा गया, सिर्फ नीयत और अमल। जाहिद चिल्लाया, अम्मी मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं अपने बच्चों को नमाजी बनाऊंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं सदका दूंगा, मैं रात को रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। अब वक्त नहीं बचा जाहिद, सिर्फ हिसाब बचा है। माँ का नूर मिट्टी में घुल गया और जाहिद के आसपास फिर से वही सन्नाटा छा गया। जब इंसान मर जाता है उसकी कहानी ख़त्म नहीं होती, उसकी रूह एक इंतज़ार में रहती है जिसे बरज़ख कहते हैं। वहाँ वक्त का ताल्लुक नहीं होता, बस फैसले का इंतज़ार होता है। जाहिद की रूह कब्र में घुट रही थी, न उजालापन था न हरा रंग, बस एक मिट्टी का महसूस, एक वक्त से तेज सांस और एक सवाल, क्या मेरा इंतज़ार भी एक अजाब बन जाएगा? हर घड़ी उसके कान में गूंज होती, वक्त था, वक्त था, वक्त था। दुनिया में जाहिद का बेटा 11 साल का हारिस रोज़ शाम को एक नोट पढ़ता था, उसमें लिखता, अबू आप चले गए, लेकिन अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं वो कुरान पढ़ता हूँ जो आपकी अलमारी में था, आप हर रात मेरे सपने में आते हो, क्या आप मुझसे खुश हो अबू? उसकी छोटी बहन आयला सिर्फ 7 साल की थी, हर रात तस्बीह लेकर सो जाती थी। माँ चुप थी, उनके आंसुओं में एक इंतज़ार था, अपने जाहिद के लिए दुआ का। उस हफ्ते जुम्मे के दिन शहर की मस्जिद में लोग जमा हुए। मौलवी साहब ने जाहिद का तज़किरा किया, पर उसी वक्त एक बेबाक खुतबा दिया। मौलवी साहब एक आदमी था, पैसा था, इज्जत थी, दौलत थी, लेकिन दीन उसके शेड्यूल में नहीं था। और जब मौत आई तो उसका नाम किसी सजदे में नहीं था। जब कब्र ने सवाल किया तो ज़ुबान ने जवाब दिया, लेकिन रूह ने नहीं। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो वक्त होने के बावजूद अल्लाह को टालता रहता है। लोग चुप थे, एक सन्नाटा छा गया था मस्जिद में। जाहिद का बेटा हारिस रो रहा था, मुझे अपने अबू से अलग कब्र नहीं चाहिए। उस वक़्त
कब्र के एक कोने में रोशनी का एक नया ज़खीरा उतरता है। एक आवाज़, ना मर्द ना औरत, सिर्फ हक। जाहिद इब्न करीम, तेरे साथ सब कुछ था लेकिन अमल नहीं। तुझे वक्त दिया गया लेकिन तूने दुनिया चुनी। एक सफ़ेद दफ्तर सामने रखा जाता है। जाहिद के नाम के नीचे कुछ अमल लिखे होते हैं। एक सजदा जब माँ के कहने पर किया था। एक गरीब बच्ची को चॉकलेट देकर मुस्कुराया था। एक बार कुरान का तर्जुमा खोलकर बस पहला सफ़ा पढ़ा था। आवाज़, ये अमल हैं, छोटे हैं लेकिन नीयत सही थी। फिर एक दूसरा दफ्तर खुलता है, गुनाहों से भरा हुआ, और फैसला सुना दिया जाता है। इस रूह का इंतज़ार चलता रहेगा, ना जन्नत अभी ना दोज़ख, ये रहेगी बरज़ख में, तल्ख इंतज़ार में। जाहिद चीखता है, एक और मौका, अल्लाह, एक सजदा और, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। ये कहानी थी एक शख्स की जो वक्त के पीछे भागता रहा और वक्त उससे पहले ख़त्म हो गया। कब्र सबसे सच्चा दर्पण है। वो हर चेहरा दिखाता है और हर जुबान से असल सच बुलवा लेता है। तो तू जो ये कहानी सुन रहा है, तुझसे सिर्फ एक सवाल है। तेरे लिए अगर आज रात कब्र की पहली रात हो तो क्या तू तैयार है? कुछ कहानियां मौत पर ख़त्म नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती हैं जहां रूह इंतज़ार करती है और कोई जिंदा इंसान उस इंतज़ार को अमल में बदल देता है। 15 साल बीते। मस्जिद में एक जवान लड़का नमाज में सजदे में झुकता है। रात के 10 बज चुके हैं लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, रोशनी है। ये हारिस है, जाहिद का बेटा। अब एक हाफिज़ा, एक नमाजी, एक सब्र वाला बेटा बन चुका है। उसके सजदे में होती है एक दुआ, या अल्लाह, अगर मेरे अबू ने कुछ गलतियां की हैं तो मेरी इबादत, मेरी दुआ, मेरी इस्तगफार का साया उनकी रूह पर कर दे, उनका इंतज़ार रोशन कर दे। उसी वक्त बरज़ख में जाहिद अंधेरे में बैठा होता है, सिर झुका के, लेकिन उसके चारों तरफ मिट्टी का रंग धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। एक रोशनी उसके ऊपर बरस रही है। उस रोशनी में कोई कलमा नहीं, कोई सूरह नहीं, सिर्फ एक बेटे का सजदा है। आवाज़, तेरे अमल कम थे जाहिद, लेकिन तेरे बाद किसी ने तुझे याद रखा, न सिर्फ याद बल्कि तेरी बचत के लिए सजदा किया। तेरा वक्त ख़त्म हुआ था लेकिन उसकी इबादत ने तुझे रोशन कर दिया। हारिस अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, अबू सजदा, एक इनिशिएटिव जिसमें वो हर उस बच्चे को कुरान और दीन सिखाता है जिसका बाप दुनिया में अल्लाह से दूर चला गया। मस्जिद की दीवार पर एक पोस्टर होता है, अपने बाप के लिए दुआ करो, शायद तुम्हारा एक सजदा उनकी कब्र में रोशनी बन जाए। लोग आते हैं, सुनने लगते हैं, रूह जागती है और डास्टन व्यू इस मिसाल को दुनिया भर तक ले जाता है। जाहिद की रूह बरज़ख हमें मुस्कुराती है, ना दोज़ख ना जन्नत, बस एक रोशन इंतज़ार जिसमें ना पछतावा है ना गम, सिर्फ एक यकीन, मेरा बेटा मेरी रूह का उजाला बन गया। वो आंखें बंद करता है और पहली बार सुकून महसूस करता है। जब तू इस कहानी को सुन रहा था, तेरी रूह ने कहीं ना कहीं कुछ महसूस किया होगा, एक हल्का सा डर, एक हल्का सा दर्द, और एक आवाज़ जो सिर्फ तू सुन सकता है, जो कहती है, तू किस वक्त का इंतज़ार कर रहा है? क्या तू भी वक्त का वो दर्द बनेगा, या वक्त से पहले सजदे में झुककर अपनी रूह की बचत करेगा? ये थी एक और हकीकत से भरी दास्तान, सिर्फ आपके अपने चैनल दास्तान व्यू पर।